गंगरेल बांध की कहानी, इनके रहस्य, संघर्ष और निर्माण की गाथा। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी पर बना गंगरेल बांध, इनका आधारिक नाम पंडित रविशंकर सागर जलाशय है। यह केवल कंक्रीट और मिट्टी का ढांचा नहीं है, बल्कि यह इंसानी मेहनत, तकनीक और 55 से अधिक गांवों के त्याग की एक महागाथा है। इसे छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के इस सबसे बड़े और लंबे बांध के बनने की पूरी कहानी। पहला, कहानी की शुरुआत। सर्वे और सही जगह की तलाश 1965। इस बांध को बनाने की सुगबुगाहट साल 1965 में शुरू हुई थी। सबसे पहले धमतरी के पास सटारिया नाम के एक गांव में बांध बनाने के लिए सर्वे किया गया, लेकिन वहां की जमीन और तकनीकी कारणों की वजह से यह जगह सुरक्षित नहीं मानी गई। इसके बाद इंजीनियरों ने गंगरेल गांव के पास 2 पहाड़ियों के बीच की जगह को चुना, जो भौगोलिक रूप से बेहद मजबूत था। इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के मुख्य इंजीनियर श्री देवराज सिक्का थे। दूसरा, इंदिरा गांधी द्वारा शिलान्यास 1972। जगह तय होने के बाद 5 मई 1972 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने धमतरी पहुंचकर इस विशाल परियोजना की नींव रखी। बांध की मजबूत बुनियादी नींव रखने का काम रेडियो हजरत नाम की कंपनी ने किया, जिसके बाद सागर कंपनी और मित्तल एंड कंपनी जैसी बड़ी कंपनियों ने दिन रात काम करके इसे आकार दिया। तीसरा, त्याग और विस्थापन की कहानी। गंगरेल बांध जितना भव्य है, इसके पीछे का त्याग उतना ही बड़ा है। जब यह बांध बनकर तैयार हुआ तो इसके विशाल जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया में 52 से 55 गांव पूरी तरह समा गए। लगभग 16,000 एकड़ से ज़्यादा जमीन जलमग्न हो गई। हजारों परिवारों को अपना पुश्तैनी घर और खेत छोड़कर दूसरी जगहों पर बसना पड़ा। यह विस्थापन बांध के इतिहास का सबसे भावुक पन्ना है। मां अंगार मोती की लोक कथा। बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम चंवर में आदि शक्ति मां अंगार मोती की मूर्ति स्थापित थी। गांव डूबने लगा तो माता की मूर्ति को वहां से हटाकर बांध के एक छोर पर वर्तमान मुख्य मंदिर में स्थापित किया गया। आज भी मां अंगार मोती इस क्षेत्र की रक्षक मानी जाती है और यहाँ हर साल मशहूर मड़ाई मेला लगता है। चौथा, निर्माण पूरा और आधुनिक स्वरूप 1978-1979। करीब 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद साल 1978 में यह बांध पूरी तरह बनकर तैयार हुआ और 1969 से इसके काम करना शुरू कर दिया।